ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर कौन जिहादी हमारी बहन बेटियों को हमें कर कुछ करे तो उनके पास एक ही दस्तूर उनके पास होना चाहिए। तो मुल्लाओं को सुरक्षा है, विधर्मियों को अपनी सुरक्षा है तो नहीं है मारने के लिए मुल्लाओं। सरेआम तलवारें बांटी जा रही हैं, घर घर जाकर हथियार दिए जा रहे हैं। ये वीडियो है गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में स्थित हिंदू रक्षा दल के कार्यालय की, जहां संगठन के अध्यक्ष पिंकी चौधरी की मौजूदगी में आम लोगों को तलवार बांटी गई। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग तलवार लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा वंदे मातरम, जय श्री राम और हर हर महादेव जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। तलवारों पर भी जय श्री राम लिखा नजर आ रहा है। ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो मुल्लाओं को सुरक्षा है, विधर्मियों को अपनी सुरक्षा है तो। नए साल के पहले दिन स्विट्जरलैंड के लग्जरी अल्पाइन स्की बार में भयानक धमाका हुआ। इस धमाके में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई है। क्रॉस मोंटाना शहर में हुए इस ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी मच गई। लोगों के चीखते चिल्लाते हुए बाहर भागते देखा गया। पुलिस। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो बांग्लादेश में एक और हिंदू को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। हिंदू व्यापारी खोकुन दास को चाकुओं से गोदा गया है। हमले के बाद पेट्रोल डालकर इस युवक को आग के हवाले कर दिया गया। हमले में नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जहां एक तरफ हिंदुओं को निशाना बनाकर उन्हें मारा जा रहा है और उनकी संपत्तियों को फूंका जा रहा है, लेकिन इसी बीच अब मौत का नया खेल शुरू हो गया है। और ये खेल इतना खतरनाक है कि एक दिन बांग्लादेश को जलाकर राख कर देगा। दरअसल अब तक तो कट्टरपंथियों के देश में छिपी आतंकियों की जमात हिंदुओं को पीट पीट कर मार रही थी, मगर अब बम धमाकों का खूनी खेल शुरू हो गया है। ठीक वैसे कनाडा में एक के बाद एक भारतीयों पर हमले हो रहे हैं। न सिर्फ हमले हो रहे हैं बल्कि हत्या तक हो रही है। और ये मामला बहुत ही संगीन है, क्योंकि बड़ी तादाद में भारतीय वहां नौकरी भी कर रहे हैं, रह भी रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, और ऐसे पढ़ने वाले छात्रों के ऊपर सीधे अटैक हो रहे हैं, गोली चलाई जा रही है, हत्या हो रही है। और ये असर है भारत में होने वाली हुड़दंग का। मैंने मना नहीं किया कि आप ये कर रहे हो। जय श्री राम जोर से एक बार फिर से सब बोलेंगे, नुकसान तो हमें काफी हुआ है, 15-20 लाख का नुकसान हो चुका है ऑलरेडी। There are some heartbreaking scenes from India. I find it really sad because as a grown man, you decide to waste your free time to go to fucking supermarket and destroy a Christmas tree. मुझे परमेश्वर ने दर्शन में दिखाया कि पृथ्वी के ऊपर से दया और शांति रिमूव हो चुकी है। मुझे परमेश्वर ने एक दर्शन दिया और उस दर्शन के अंदर मुझे दिखाया कि अब पृथ्वी से मैं शांति और दया उठा रहा हूँ। और ये चीज मैंने देखी दर्शन के अंदर, और परमेश्वर ने मुझे लोगों को दिखाया, लोगों के अंदर दया नाम की चीज नहीं है। जिस प्रकार से अभी मैंने प्रचार किया, जाति जाति राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई, मैंने दर्शन में देखा जाति जाति और राज्य राज्य के लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, एक दूसरे को तलवार से मार रहे थे, एक दूसरे को घात कर रहे थे। बहुत ही गंदी कंडीशन मैंने देखी। और उस दर्शन के अंदर जो परमेश्वर ने ज्यादातर मुझे दिखाया, वो मुझे परमेश्वर ने दिखाया यंग जवान बच्चों को दिखाया। करीब 7-8 साल से लेकर 20-22 साल की उम्र के बच्चों को मैंने देखा तलवारें मारते हुए, चक्कुओं से एक दूसरे का मर्डर करते हुए। मैंने ग्रुप देखे स्कूल के, इधर ग्रुप देखे, इधर ग्रुप देखे, इधर ग्रुप देखे, और मैंने मर्डर देखे। वो बच्चे एक दूसरे के जवान स्कूल की ड्रेस में मैंने देखा, और वो एक दूसरे को चक्कू मार रहे हैं, एक दूसरे को घायल कर रहे हैं। ये चीज मैंने देखी। और उसके साथ साथ ये चीजें जब वो बच्चे कर रहे हैं, उनको देखते देखते
उनके परिवार के लोग भी फिर भड़क गए और बड़े बड़े लोग भी ये सारी चीजों को करना चालू कर दिए और पूरी रीति से माहौल खराब हो गया। माहौल खराब हो गया कि आप अपने घर से नीचे उतर भी नहीं पाएंगे, राशन भी नहीं लेके आ पाएंगे, क्योंकि आप जाएंगे खतरा लेके आएंगे। आपको नहीं पता 10 लोग 20 लोग चौराहे पे खड़े हैं और कौन सा बंदा पकड़ के आपके अंदर चाकू डाल दे, आपका मर्डर कर दे। प्रभु ने ये चीजें भी मुझे दिखाई, बहुत ही सीरियस चीजें हैं। प्रभु ने कहा कोई बंदा अपने छत से नीचे दुकान पर अपने घर के नीचे तक जाएगा, वो सेफ नहीं है, क्योंकि वो जिंदा वापस लौट कर आएगा या नहीं आएगा। मैंने परमेश्वर ने मुझे दिखाया, क्योंकि किसी के अंदर दया नहीं है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। और मैं प्रभु से क्वेश्चन कर रहा हूँ और प्रभु ने कहा दया शांति अब इस पृथ्वी से उठ चुकी है। बात समझ में आ रही है? मैंने अलग अलग समुदाय को देखा, मैंने अलग अलग लोगों को देखा, अलग अलग जाति के लोगों को देखा, इंडिया के ही होना है। ये भविष्यवाणी कहीं आपके जीवन में पूरी ना हो जाए। अगर आप तैयार रहेंगे तभी बच पाएंगे, तैयार नहीं हुए तो हो सकता है कि आप जॉब जा रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं और वहां से आप वापस ना आ पाए। ये बहुत ही सीरियस बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि मेरी एक एक बात यहोवा की बात है। भविष्यवाणी ये है, परमेश्वर ने मुझे दिखाया मसीह लोगों के ऊपर सताव दिखाया मुझे। परमेश्वर ने मुझे दिखाया मसीह लोगों के ऊपर सताव बहुत ज्यादा अब बढ़ेगा। और परमेश्वर ने मुझे दिखाया लोग घरों से निकाल कर लोग प्रभु के लोगों को मार रहे हैं। मुझे परमेश्वर ने दिखाया घरों के अंदर अन्य जातियों के लोग परमेश्वर के लोगों को निकाल कर मार रहे हैं। ये चीजें मुझे परमेश्वर ने, ये दूसरा दर्शन है जो परमेश्वर ने मुझे इसी से रिलेटेड दिखाया। लेकिन इसमें परमेश्वर ने मुझे मसीह लोगों के ऊपर सताव दिखाया, जो मसीह हैं, जो क्रिश्चियन हैं, उन लोगों के ऊपर परमेश्वर ने मुझे भारी सताव दिखाया, बहुत बड़ा सताव दिखाया। आते जाते बहुत ज्यादा मैंने नुकसान वाली चीजें देखी प्रभु के लोगों के जीवन के प्रति, बहुत सारी नुकसानदायक चीजें देखी। और मैंने देखा बड़े बड़े लोग उनको रास्ते में रोक कर और उनको तंग कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको पीट रहे हैं। ये चीजें मुझे